फिलहाल आईटी इंडस्ट्री देखें तो वहाँ पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है और ऐसे में आपको ये ज़रूर सवाल आया होगा कि ऐसे सिचुएशन में ऐसी कौन सी आईटी कंपनी है जो हमारे लिए कुछ बम्पर ऑफर लेके आई है। ये बम्पर ऑफर को अभी देखें तो अभी के अगर मार्केट में ये कंपनी की शेयर की प्राइस देखें तो उससे कंपेयर करें तो हमें सीधा सीधा 300 रुपये तक का फायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये ऑफर को अच्छे से समझ के या इसका फायदा उठाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि इसका किस तरीके से आपको फायदा उठाना है। ये जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, बल्कि ये आईटी इंडस्ट्री का बहुत ही लार्ज ब्लू चिप स्टॉक है और वो है इन्फोसिस, जो कंपनी हमारे लिए बायबैक का ऑफर लेके आई है। और इसकी अगर बायबैक की ऑफर अभी देखें तो उसका अगर करंट प्राइस शेयर प्राइस देखें तो उससे कंपेयर करें तो हमारे लिए सीधा सीधा 200 से 300 रुपये का यहाँ पे फायदा नजर आ रहा है। अगर आपको बायबैक क्या होता है वो नहीं पता तो आपको शॉर्ट में बता दूं। समझो कोई शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के शेयर्स है और ऐसे सिचुएशन में वो कंपनी शेयर होल्डर से वो जो भी शेयर्स है वो फिर से अपने पास खरीदना चाहती है, तो वो जो ऑफर लेके आती है उसे बोलते हैं बायबैक का ऑफर। अगर सिंपल भाषा में आपको एग्जाम्पल बोले तो समझो रमेश नाम का कोई इन्वेस्टर है जिसके पास एबीसी कंपनी के शेयर्स है। अगर समझो ये एबीसी कंपनी बायबैक ऑफर लेके आती है तो रमेश अपने जो भी शेयर्स है वो हायर प्राइस पे एबीसी कंपनी को फिर से बेच सकता है। इसी तरीके का अभी इन्फोसिस हमारे लिए बायबैक ऑफर लेके आया है। मतलब समझो कोई इन्फोसिस का इन्वेस्टर है और उसके पास इन्फोसिस के शेयर्स है, जो वो अगर कंपनी ने जो ऑफर लाया है वहाँ पे बेचना चाहता है तो वो सीधा सीधा यहाँ पे अपने 1800 रुपये में शेयर्स बेच सकता है। यानी जो भी उसकी परचेसिंग प्राइस है उसके ऊपर उसको सीधा प्रॉफिट यहाँ पे मिल ही जाएगा। अगर इन्फोसिस के पास्ट के बायबैक ऑफर्स की बात करें और उसके साथ ये जो करंट का बायबैक ऑफर है उसको कंपेयर करें तो हमें नजर आता है कि अभी का बायबैक अभी तक का लार्जेस्ट बायबैक है। कंपनी ये बायबैक ऑफर से अप्रॉक्स 18,000 करोड़ तक की खरीदी करने वाली है। ये बायबैक का अगर प्राइस देखें तो हर एक शेयर कंपनी 1800 रुपये में हमसे खरीदने जा रही है। 2022 में कंपनी जो बायबैक लेके आई थी वो 9,300 करोड़ का था। 2021 में जो बायबैक ऑफर था वो 9,200 करोड़ का था और 2019 में जो बायबैक था वो 8,260 करोड़ का था। 2017 का बायबैक देखें तो वो 13,000 करोड़ का था और इन्हीं सबसे कंपेयर करें तो अभी का जो बायबैक है वो लार्जेस्ट 18,000 करोड़ का बायबैक है। तो यहाँ पे जो कंपनी ने शेयर प्राइस भी ऑफर की है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव 1800 रुपये का एक शेयर अभी कंपनी हमसे खरीदने जा रही है। अगर ये इतना अट्रैक्टिव बम्पर ऑफर है तो यहाँ पे कौन से शेयर होल्डर्स है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो देखो इन्फोसिस का जो भी बायबैक ऑफर है उसके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड डेट है वो रिकॉर्ड डेट पे जिनके पास भी कंपनी के शेयर्स होंगे वो ये बायबैक ऑफर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो फिर ये रिकॉर्ड डेट क्या है। अभी अगर इन्फोसिस के ये बायबैक ऑफर की बात करें तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड डेट अभी तक क्लियर नहीं है, वो आने वाले समय में हमें क्लियर भी हो जाएगी। लेकिन कोई भी ये रिकॉर्ड डेट पे अपने पास इन्फोसिस के शेयर्स रखता है तो फिर वो ये बायबैक ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो फिर समझो अगर रिकॉर्ड डेट पे किसी इन्वेस्टर्स के पास इन्फोसिस के शेयर्स है भी तो फिर क्या कंपनी उससे वो सभी शेयर्स खरीद लेगी क्या। तो ये जानने के लिए हमें एक्सेप्टेंस रेशो का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। इन्फोसिस उसके इन्वेस्टर से पूरे के पूरे शेयर्स नहीं खरीदेगी, वो एक पर्टिकुलर रेशो को अप्लाई करके ही उसके वो शेयर्स अपने पास खरीद लेगी और उसी रेशो को बोलते हैं एक्सेप्टेंस रेशो। यानी वो अगर हम प्रीवियस इन्फोसिस का रिकॉर्ड देखें तो उसके अनुसार वो एक्सेप्टेंस रेशो हमेशा 25 से लेके 40% तक रहा है।
मतलब समझो कोई इन्वेस्टर है जिसके पास रिकॉर्ड डेट पे 10 इन्फोसिस के शेयर है और कंपनी ने एक्सेप्टेंस जो रेशो बोला है वो 20% का है, तो फिर 10 शेयर का 20% यानी 2 शेयर्स, मतलब कंपनी ये इन्वेस्टर से 2 शेयर खरीद लेगी और फिर उस समय मार्केट की प्राइस कुछ भी क्यों ना हो, वो जो भी शेयर्स खरीदेगी वो 1800 रुपये से ही खरीदेगी। सिंपल कैलकुलेशन देख लेते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा आएगा कि समझो हम ये बायबैक ऑफर में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर हम इससे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। मान लेते हैं किसी इन्वेस्टर के पास कंपनी के 10 शेयर्स है जो उसने 1500 रुपये पे खरीदे हैं, मतलब 15,000 रुपये का उसने इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी का जो बायबैक प्राइस है वो अभी 1800 रुपये का है और समझो एक्सेप्टेंस रेशो 20% का निकल आता है, तो फिर एक्सेप्टेंस रेशो के अनुसार कंपनी इससे 2 शेयर्स खरीद लेगी, यानी वो 2 शेयर्स पे उसको 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर जो 8 शेयर्स कंपनी उससे नहीं खरीदेगी वो इन्वेस्टर मार्केट में जो भी प्राइस है उसके अनुसार उसको तभी बेच सकता है। उसी तरीके से समझो अगर 30% का एक्सेप्टेंस रेशो निकल के आता है तो फिर कंपनी 3 शेयर्स खरीद लेगी और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टर को 900 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। वैसे ही अगर 40% का अगर एक्सेप्टेंस रेशो है तो वहाँ पे 1200 रुपये का प्रॉफिट हमें मिल सकता है। अगर 50% का एक्सेप्टेंस रेशो निकल के आता है तो फिर 1500 रुपये की गेन हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है। और जो भी शेयर्स कंपनी बायबैक में नहीं खरीद लेती है उसे इन्वेस्टर ओपन मार्केट में प्राइस के अनुसार बेच सकता है। ये तो बात हो गई किसी के पास अगर 10 शेयर्स हो तो, लेकिन समझो किसी के पास 100 शेयर हो तो फिर वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है उसका भी एक ओवरऑल कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो अगर समझो किसी के पास 100 शेयर्स है और एक्सेप्टेंस रेशो 20% का है तो उसको 6000 तक का प्रॉफिट ज़रूर मिल सकता है। वैसे ही जैसे एक्सेप्टेंस रेशो चेंज होगा वैसे प्रॉफिट में भी हमारे कैसे ग्रोथ हो सकती है उसका भी अंदाज़ा ये चार्ट से आपको आ सकता है। अभी ये बायबैक ऑफर को देखते हुए किसी के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि समझो अगर हमारे पास एक ही शेयर है तो फिर क्या कंपनी हमसे वो एक शेयर भी खरीद लेगी क्या? तो अगर समझो जब भी इस तरीके का बड़ा ऑफर होता है और कंपनी भी ब्लू चिप वेल नोन कंपनी होती है तो वो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है और वो एक शेयर के लिए बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे वो एक शेयर एक्सेप्ट कर ही लेती है। यानी अगर आपके पास इन्फोसिस का एक शेयर है तो भी कंपनी वो बायबैक में खरीदने की 99% चांसेस है। यानी आपके पास इन्फोसिस का शेयर आज की तारीख में समझो 1500 रुपये पे भी खरीदा हुआ है और वो कंपनी को आप 1800 रुपये में बेच देते हो तो 300 रुपये का कंफर्म प्रॉफिट आपको 100% मिल जाएगा। बायबैक ऑफर का ये कैलकुलेशन समझने के बाद आपके लिए यहाँ पे एक बोनस टिप भी है। ये जो भी एक्सेप्टेंस रेशो का कैलकुलेशन होता है वो इंडिविजुअल पैन के अगेंस्ट होता है। मतलब समझो आपका खुद के पैन के अगेंस्ट डीमैट अकाउंट है और वहाँ से आप ये बायबैक ऑफर में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन साथ ही में आपके फैमिली मेम्बर्स के भी पैन कार्ड्स है और वहाँ पे डीमैट अकाउंट्स है जिसके ज़रिए आप वहाँ पे भी मल्टीपल पैन के ज़रिए बायबैक ऑफर में पार्टिसिपेट करते हो, तो फिर ऐसे में आप आपके प्रॉफिट को ज़रूर बढ़ा सकते हो। तो फिर ऐसे ही अगर आपको आपके फैमिली मेम्बर्स का भी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए ज़ीरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसका आप चाहे तो ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आज के ये बायबैक ऑफर के इन्फॉर्मेशन से आपको ज़रूर मदद मिली होगी। देखो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, फाइनेंस अपडेट हो या फिर इंटरेस्टिंग मनी कंसेप्ट्स हो, इसके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।